भैया मरता कौन है? शरीर मरता है कि आत्मा मरती है? कौन मरता है? जोर से। आप लोग मरोगे कि नहीं मरोगे? जोर से। मरेंगे तो आप शरीर हो कि आत्मा हो? आप कौन हो? शरीर हो कि आत्मा हो? आप कौन हो? सवाल बहुत ध्यान से सुनने का है। पहले ये बताओ कि आप लोग मरोगे कि नहीं मरोगे? मरेंगे। सुनो, हम लोग कभी नहीं मरते, कोई नहीं मरता। अच्छा एक बात बताओ, आपका शरीर कितने चीजों से मिलकर बना है? 5। क्या क्या है शरीर में? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। 5 तत्व का शरीर है। अच्छा एक बात बताओ, घड़ा किससे बनता है? मिट्टी से। और घड़ा टूट गया तो कहां मिल गया? मिट्टी में। तो घड़ा जब टूटा तो क्या यह मान लिया जाए कि घड़ा मर गया? भाई मिट्टी से बना था, मिट्टी में मिल गया। यदि मिट्टी के घड़े को मिट्टी में मिलने के प्रोसेस को आप मरना कहते हैं तो आप कह सकते हैं यह एक प्रोसेस है। वो घड़ा मरा नहीं, मिट्टी से बना था, मिट्टी में मिल गया, मरा थोड़ी। कौन मरा? यदि मरा तो मरा कौन? वो आकृति मर गई, जो आकृति थी उस घड़े की, आकार मर गया। बोलो। ऐसे ही आप लोग 5 चीजों से मिलकर बनते हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। और जब आप मरते हैं, चिता पर जलते हैं या जमीन पर दफनाए जाते हैं तो आपके 5 तत्व 5 चीजों में मिल जाए। जल तत्व जल में मिल गया, अग्नि तत्व अग्नि में, वायु तत्व वायु में, आकाश तत्व आकाश में, अग्नि तत्व अग्नि में। तो फिर मरा कौन? मरा केवल कोई नहीं मरा, कोई नहीं मरा। आप ये कह सकते हैं कि आकृति मर गई। अनिरुद्धाचार्य को देखो, हम ऐसे दिखते हैं। यदि हम दाढ़ी मूंछ लगा के आपके पास आ जाएं तो आप हमें अनिरुद्धाचार्य ना कहोगे। मतलब अनिरुद्धाचार्य किसका नाम है? इस हाथ का नाम अनिरुद्धाचार्य है क्या? या इस आंख का, या इस कान का, या इस गाल का, या इस हृदय का, या पेट का, या पीठ का, या पांव का, या उंगली का, या नाखून का, या बाल का? किसका नाम अनिरुद्धाचार्य है? एक आप किसे अनिरुद्धाचार्य मानते हो? एक फेस जो ईश्वर ने आकृति दी है आपको, वो आकृति अनिरुद्धाचार्य है। उस आकृति में जरा भी बदलाव हुआ तो आप नहीं पहचानोगे। अभी ब्लैंड हादसा हुआ, सारी बॉडियां जल गई, तो उनके अपने कहां पहचान पाए कि हमारा कौन है? क्योंकि शरीर तो था पर शरीर की आकृति बदल चुकी थी, और जब बदल गई तो पहचानना कठिन। तो वो जो जिसका नाम रमेश था, दिनेश था, सुरेश था, वो नाम किसका था? केवल एक डिजाइन का। इस तरह के दिखने वाले व्यक्ति का नाम अनिरुद्धाचार्य है। यदि इस दिखते हुए फेस में कुछ भी बदलाव हुआ तो सरकार भी मुझे अनिरुद्धाचार्य नहीं मानेगी। मेरी आधार कार्ड में जो फोटो है, यदि मैं उस फोटो से अलग दिखने लग जाऊं तो पहचान चेंज हो गई। गवर्नमेंट भी फिर कहती है कि जल्दी से रिन्यू कराओ आधार कार्ड। बोलो हाँ, अपडेट करो, फोटो मैच नहीं कर रही है। बोलो हाँ। फिर तो अनिरुद्धाचार्य किसका नाम है? आप जो नाम लेके घूम रही हो या रहे हो, वो नाम किसका है? केवल आपकी आकृति का, ना कि आपके अनिरुद्धाचार्य अलग है। और ये हाथ अलग है, ये उंगली अलग है, ये नाक अलग है, ये गाल अलग है, ये हृदय अलग है, शरीर अलग है। शरीर का नाम ऑलरेडी है। ये अंगूठा, इसका नाम अंगूठा है, इसका नाम तर्जनी है, इसका नाम मध्यमा है, इसका नाम अनामिका है, इसका नाम कनिष्ठिका है। सबका नाम है। इसका नाम पंजा है। आपके शरीर के प्रत्येक अंग का अपना नाम है। तो आपके शरीर में आप कहां हो? हमारे अनिरुद्धाचार्य के शरीर में अनिरुद्धाचार्य कहां है? जरा बता दो, सच बताएं। हमारा नाम वो है ही नहीं जो हम समझते हैं, हम वो है ही नहीं जो हम मानते हैं। मैं अनिरुद्धाचार्य नहीं हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, ये शरीर मैं नहीं हूं, ये शरीर मेरे से अलग है। ये आज हाथ काम करना बंद कर दे फिर भी आप रहोगे। कुछ लोगों को पैरालिसिस हो जाता है, अंग काम नहीं करता, फिर भी तो आप रहते हैं। वो कौन है जहां हाथ काम नहीं कर रहा, पांव काम नहीं कर रहा, फिर भी आप हैं? और वो आप कहते हो फलाना मर गया, तो मर क्या गया? शरीर तो ज्यों का त्यों पड़ा है। ये बताओ कौन था जो शरीर से निकल जाने के बाद लोग कहते हैं मर गया? क्या था वो? क्यों वो क्या था? सब लोग ध्यान से सुनेंगे। वो क्या था जो निकल जाने के बाद कह दिया गया कि मर गया? जोर से। मैं तब तक मैं हूं, आप तब तक आप हैं, जब तक आपके भीतर आत्मा है। आत्मा निकल गई, आपको लोग जला देंगे। आपके शरीर की कोई वैल्यू नहीं है, शरीर तो जल जाएगा तुरंत। वैल्यू है आत्मा की। आत्मा है तो आंख की कीमत है, पांव की कीमत है, हाथ की। आत्मा नहीं तो काय का हाथ, काय का पांव, जला दो। खेल किसका है? वो जरा सी आत्मा का। तो आप कौन है? आप तो मरने के बाद भी हैं, यदि आप शरीर हैं। अभी आप लोगों ने कहा कि मैं शरीर हूं। यदि आप शरीर हैं तो शरीर तो मरने के बाद भी होता है। फिर लोग क्यों नहीं रख लेते शरीर को? मरने के बाद शरीर होता है पर क्या नहीं होती? जोर से ध्यान से सुन लो, जो है काम आएगी ये बातें, ये ज्ञान। इसी को कहते हैं आत्मज्ञान। आत्मा के ज्ञान को, आत्मबोध को आत्मज्ञान कहते हैं। ये जो हम बता रहे हैं इसी को आत्मज्ञान कहते हैं। स्वयं को जानना, स्वयं के भीतर ईश्वर का अनुभव करना आत्मज्ञान कहलाता है। सुनो, तो आपके मरने के बाद आप हैं। यदि आप शरीर हैं तो आप तो मरने के बाद भी हैं, पर मरने के बाद क्या नहीं है? जोर से आत्मा। तो आप कौन हैं? आप शरीर हैं कि आत्मा है? हम सब आत्मा हैं। हम सब कौन हैं? जोर से। शरीर क्या है आपका? शरीर आपका कपड़ा है। जैसे आपने कपड़े पहने हैं, अब शाम को आप बदल दोगे कपड़े, कल आपके कपड़े के चेंज हो जाएंगे। उसी तरह आत्मा ये शरीर रूपी कपड़ा पहनती है, तो शरीर रूपी कपड़ा बदलती रहती है। आज मनुष्य का कपड़ा पहन लिया, कल कुत्ते का पहन लेगी तो कुत्ता का शरीर पा जाएगा, गधा, हाथी, शेर, चमगादड़, कुछ भी मानो। आत्मा शरीर का कपड़ा पहनती है और शरीर का कपड़ा उतारती है। शरीर बदलता रहता है पर आत्मा नहीं बदलती। आपके कपड़े बदलते हैं, आप थोड़ी बदलते हो। आत्मा में परिवर्तन नहीं है, शरीर में परिवर्तन है। शरीर केवल 100 साल के लिए मिलता है और आत्मा करोड़ों साल के लिए है।
आत्मा अमर है, शरीर अमर नहीं है। शरीर केवल 100 साल का है। आप कितना भी बढ़िया खान पान रखोगे, ज्यादा से ज्यादा 100 साल 110 साल जियोगे बस। अब ये बताओ, शरीर बना 5 चीजों से, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, 5 से बना और 5 में समा गया, शरीर खत्म। अब बात करते हैं आत्मा की। चलो बताओ, शरीर 5 चीजों से बना, आत्मा कितनी चीजों से बनती है? जोर से, आत्मा कितनी चीजों से मिलकर बनी है? बताओ। देखो, आप लोग इतनी महंगी महंगी पढ़ाइयां पढ़ते हैं स्कूलों में पैसा देके, लेकिन आपको स्कूलों में आपका ही ज्ञान नहीं कराया जाता कि आप कौन हैं, आपका शरीर कैसे बनता है, आपको यह नहीं पढ़ाया जा रहा है। जबकि आत्मा की शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, आत्मज्ञान सबको होना चाहिए। यदि आत्मज्ञान सबको हो गया तो आदमी फिर गलत काम करेगा ही क्यों? गलत काम करता ही इसलिए है क्योंकि आत्मज्ञान नहीं है। अब आत्मज्ञान की कोई शिक्षा हमारे देश के किसी भी स्कूल में नहीं है। आत्मा कितनी चीजों से मिलकर बनती है? शरीर तो 5 चीजों से बना, पर आत्मा 1 से बनती है। आत्मा किससे बनी? परमात्मा से। परमात्मा का ही अंश आत्मा है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। जैसे आप में से कितनों के घर में गंगा जल है? अब बताओ कि वो गंगा है आपके घर में या गंगा का अंश है? गंगा नहीं है ना वो, गंगा तो बह रही है। तुम्हारे घर में तो बोतल में भरा है पानी, गंगा तो बह रही है। उस बहती गंगा से 1 बोतल पानी आपने निकाल लिया तो वो बोतल का पानी जो है वो गंगा का अंश है। और गंगा क्या बन गई? अंशी। और वो बोतल का पानी क्या है? अंश। उसी तरह जैसे गंगा में तो अथाह पानी है पर बोतल में तो अथाह नहीं है ना, उसी तरह ईश्वर का अंश, जैसे गंगा का अंश आपके घर में गंगा जल के रूप में है, ऐसे ईश्वर का अंश ही आत्मा के रूप में सबके भीतर विराजा है। आप सब इसलिए कहते हैं सब में भगवान है, सबके घर में गंगा मैया है, गंगा जल के रूप में। उसी तरह सबके भीतर ईश्वर है। किस रूप में? आत्मा के रूप में। साइंस उसे एनर्जी कहता है, आध्यात्म उसे आत्मा कहता है। भाषा अलग अलग है, मान्यता एक है। उसी को आत्मा कहते हैं। वो आत्मा निकल गई तो आप खड़े खड़े गिर जाओगे। तो आप कौन हैं? बोलो। आप ईश्वर के अंश हैं।